जिह्वा से जो भगवान का भक्ति रूपी रस जिसमें भरा पड़ा है, भगवान की भक्ति रूपी रस, भगवान का प्रेम रूपी रस जिसमें भरा पड़ा है, ऐसे भगवान के मंगलमय नाम को हम लोग किससे लेते हैं? अरे जोर से बोलो ना जी, जिह्वा से। इसलिए इस जिह्वा को क्या बोलते हैं? रसना। जो रस से भरे नाम को लेती रहती है। यदि आप भगवान के नाम को नहीं जपते हो तो आपकी जिह्वा किसके समान है मालूम है? जो भगवान कृष्ण को नहीं पुकारता है, जो मानव शरीर धारण करके भगवान को नहीं याद करता है, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता है, उसकी जिह्वा मेढक के समान है, मेढक की जिह्वा के समान है। टर 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 बस है, दिन भर काम 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 काम। ये भागवत जी में लिखा है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारी जिह्वा रसना बनी रहे तो आप सभी लोग भगवान की भक्ति करें। अब प्रश्न उठता है कि भगवान की भक्ति हम कब शुरू करें? महाराज कोई मुहूर्त बता दो। जैसे अपनी बेटी की शादी, अपने कन्या की शादी करने के लिए आप लोग पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हो ना? निकलवाते हो कि नहीं? या बिना मुहूर्त के ही कर देते हो? अच्छा महाराज क्या करें, वो हमारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो मुहूर्त की प्रतीक्षा करते नहीं हैं और चले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में, कोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर्ट कोर्ट कोर्ट, चलो कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर है साइन कर दिए, कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं उसमें। ऐसे मत करना। अपने बच्चों के संस्कार कभी नहीं देना। नहीं, कई माता पिता, कई गार्जियन अपने बच्चों को इतना छूट दे देते हैं कि हमारे बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं, इतना गलत सोच लेते हैं। बताओ, शादी विवाह एक संस्कार है, विवाह एक 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार एक संस्कार है प्यारे। जैसे नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करते हैं, जो 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं। संतान प्राप्त करने का भी एक संस्कार है, ध्यान देना। आजकल हमारी संतान अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जब देखो तब संतान उत्पन्न करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं। नहीं, आप लोग कभी पुराना सीरियल देखिए, कभी झांसी की रानी कभी देखिए सीरियल। अपने वंश को बढ़ाने के लिए लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी, उनके पति गंगाधर राव पंडितों से पहले विचार करवाते हैं कि हम अपने वंश को बढ़ाने के लिए कौन सा समय हमारे लिए उपयुक्त है। और उस समय, जो समय हमारे ज्योतिषी, हमारे पंडित लोग बताते हैं, उस समय हम अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। आजकल हमारी संतान इसीलिए अच्छी नहीं हो रही है प्यारे। कौन सा मुहूर्त, कौन सा समय आपने निश्चित किया है? विवाह का समय शुभ मुहूर्त में होता है, नामकरण संस्कार शुभ मुहूर्त में होता है, ये सब संस्कार है। इसलिए कभी ऐसा संस्कार बच्चों को मत देना कि वो कोर्ट में जाके मैरिज कर ले हैं। कोर्ट के मरीज बन जाते हैं बच्चे आजकल।